सभी को मेरा नमस्कार, माय ग्रीटिंग्स टू ऑल। एक 2023 आईआईटी जेईई मेंस का इलिप्स का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन ये कहता है कि द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विद सेंटर 20 inscribed in the ellipse x square plus 4y square equal to 36 is r, then the value of 12 r square is equal to what? और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं इस क्वेश्चन को इलिप्स का भी क्वेश्चन बोलूंगा और मैं इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का भी क्वेश्चन बोलूंगा। जैसे जैसे हम सॉल्व करते हैं आप समझेंगे मैंने ये पॉइंट क्यों बोला। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने इलिप्स की जो इक्वेशन हमें दी हुई थी उसको लिस्ट आउट कर लिया ताकि हमें पता लगे कि ये किस तरीके का इलिप्स है। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, इसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या है। तो मैंने इस इलिप्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। 36 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में ले आया। तो इससे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है क्योंकि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स के नीचे है। द ए स्क्वायर टर्म which is the greater term is the denominator of x square, which means it's a horizontal ellipse। तो और मुझे दिख भी रहा है कि मेजर एक्सिस जो है उसके वर्टेक्स की वैल्यू क्या है, माइनर एक्सिस की वर्टेक्स की वैल्यू क्या है, वो भी हमें पता लग गई है। तो ये मैंने एक फिगर बना दी इलिप्स की। ये इलिप्स ऐसा दिखता है और यहीं पे मैंने कहीं पे उस सर्कल जहां जिससे कि वो लार्जेस्ट सर्कल बनाया जाएगा उसका सेंटर का पॉइंट को भी प्लॉट कर दिया। तो एक विजुअल आ गया हमारे पास कि भाई ये एलिप्स कैसा दिखता है और वो सर्कल का सेंटर कहाँ पे है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ना यहाँ पे वो की कॉन्सेप्ट जो कि इस प्रॉब्लम का बिल्कुल कोर है उसको मैंने डिस्क्राइब किया। इसके बाद तो सारा का सारा सोल्यूशन है। देखिए जो सर्कल है ये बताया गया है कि वो इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है और हमें पता लगाना है कि वो लार्जेस्ट सर्कल क्या होगा। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि वो जो 20 पॉइंट है, राइट, वहां से एक सर्कल विद इन द इलिप्स बना हुआ है और वो इलिप्स को कहीं टच कर रहा है। तो उसका मतलब कहीं वो एक पॉइंट होगा जहां पे इलिप्स और सर्कल टच हो रहे होंगे और उस उस पॉइंट ऑफ जो टच है बिटवीन द सर्कल एंड द इलिप्स, वहां से जो टेंजेंट बनेगा, राइट, वो सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि किसी भी सर्कल से अगर के सरकमफ्रेंस से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां चूंकि सर्कल इलिप्स के अंदर है, सो जो इलिप्स का टेंजेंट होगा और जो सर्कल का टेंजेंट टेंजेंट होगा एट दैट टच पॉइंट वो सेम ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट हम ये लगाएंगे कि हम इलिप्स की जो हमें इक्वेशन मिली है ना उसका हम डेरिवेटिव निकाल के हम वो टेंजेंट का एक तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम उस रेडियस का स्लोप निकाल सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे किया है मैंने। देखिए मैंने बात बोली है, सिंस द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड द लार्जेस्ट सर्कल विल टच द इलिप्स, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस टच पॉइंट विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्कल्स रेडियस। सर्कल्स रेडियस स्लोप मतलब सर्कल के रेडियस का जो स्लोप होगा, क्योंकि सर्कल के रेडियस का जो स्लोप होगा वो एक परपेंडिकुलर होता है हमेशा टेंजेंट के, राइट। तो अब देखिए ये मैंने उस जो जो कोर कॉन्सेप्ट की मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है कि ये जो 30 पॉइंट है ये तो उसका माइनर एक्सिस का पॉइंट है, वो यहाँ पे है। मैं बता देता हूँ 30 पॉइंट यहाँ पे है, राइट, -60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, 0 - 3 यहाँ पे है। ये सर्कल का सेंटर है। हमें अभी ये नहीं पता कि ये पॉइंट कौन सा है, क्योंकि जब हमें ये पॉइंट पता लग जाएगा तो हम सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं, राइट। तो हमारी सारी की सारी जो ये इस प्रॉब्लम में द क्वेस्ट दैट वी हैव इन दिस प्रॉब्लम और द फाइंडिंग दैट वी हैव टू मेक इन दिस प्रॉब्लम इज दिस कोऑर्डिनेट एक्स वाई वेयर द सर्कल टचेस द इलिप्स। वही कहानी है पूरी। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं एक मिनट सारी ड्राइंग्स को हटा देता हूं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेट द सर्कल टच द इलिप्स एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। और मैं उस इलिप्स का जो इक्वेशन है उसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेता हूं जिससे एक तरीके से हमें स्लोप पता लग जाएगा। तो देखिए डेरिवेटिव को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। 36 नंबर है, कांस्टेंट है, वैसे का वैसे रहेगा।
और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, नीचे 3 स्क्वायर वो 9 नंबर है, कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही रहेगा, और इधर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट। और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने वो पॉइंट जो x1 y1 जिसको मुझे, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, उसको मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर दिया है, ठीक है। अब जब ये हो जाता है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने उस डेरिवेटिव को आगे फर्दर सॉल्व किया है। तो ये बस इसको, ये प्योर मैथमेटिक्स है। तो आप देखेंगे कि जो dy अपॉन dx की वैल्यू है ना, वो मेरी आ जाती है x/4y। ये एक जनरल टर्म में स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अब चूंकि मैंने उन पॉइंट्स को x1 y1 माना था, तो वैल्यू ऑफ द स्लोप एट x1 y1 विल बी, सिंपली पुट कर दिया x1 अपॉन -4y1। अब देखिए ये तो स्लोप आ गया टेंजेंट का। अब जो रेडियस जो है, जो सर्कल जीरो, सॉरी 2 0 से जो सर्कल बना हुआ है, उसके जो रेडियस का स्लोप होगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस x1 4y1। क्योंकि हमें पता है कि दो लाइंस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1। ये टैंजेंट और उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप होता है, या फिर किसी भी दो स्ट्रेट लाइन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनके रिलेशनशिप होता है m1 टाइम्स m2, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन m1 टाइम्स स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड लाइन, दैट इज m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया। अब मैं कहता हूं कि द स्लोप ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज 4y1 अपॉन x1, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमें उस लाइन के जो रेडियस है उसके एक तरीके से कोऑर्डिनेट भी पता है। एक कोऑर्डिनेट तो x1 y1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 0। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट मेथड से अगर हम स्लोप निकाले, दैट इज y1 माइनस the coordinate of the center, y coordinate of the center upon x1 minus x coordinate of the center is equal to 4y1 upon x1। इससे क्या हो जाएगा ना, देखिए मेरा y1 कैंसिल आउट हो जा रहा है, और मुझे ना एक तरीके से x1 की वैल्यू पता लग जा रही है। ये देखिए मैं x1 की वैल्यू सॉल्व करता हूं, तो मेरी x1 की वैल्यू आ गई 8/3। अब देखिए जब मेरे को x1 की वैल्यू पता लगी, हमें पता है कि जो जो टच पॉइंट है ये इलिप्स और सर्कल का सेम है, और मेरे पास इलिप्स की पूरी एक इक्वेशन अवेलेबल है। तो मैं इलिप्स की इक्वेशन में x1 की वैल्यू डाल के y1 पता लगा सकता हूं। तो ये देखिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इलिप्स की इक्वेशन में ये x1 की वैल्यू डाल दूंगा। ये मेरा थोड़ा रिपीट हो गया एक एक स्लाइड शायद। अब देखिए मैंने ये x1 इक्वल टू 8/3 इस इलिप्स की इक्वेशन में डाल दूंगा, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे y1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, तो यहाँ मेरी y1 की वैल्यू आ जाएगी। ये सारा कैलकुलेशन आप पॉज करके सारी कैलकुलेशन को वैलिडेट कर सकते हैं। मैंने एक एक कैलकुलेशन खुद से वैलिडेट करी है, एंड देन मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो पहले मैं इस पूरे प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करता हूँ। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कैलकुलेशन। सो अगर आप y1 की वैल्यू देखेंगे तो वो आ जाएगा √65/3। अब देखिए अब मेरा काम बड़ा सिंपल हो जाता है। अब मैं सर्कल पे आ जाता हूँ। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और जहां पे ए और बी सेंटर ऑफ द सर्कल होते हैं। इस केस में सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, 2 और 0। तो इक्वेशन बनी x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे x की वैल्यू पता है जो कि इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सो वी नो वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज 8/3 और y की वैल्यू 65/3 है। सिंपली मैं वैल्यूज डालूंगा और मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पे पहुंचूंगा, तो मेरा आर स्क्वायर आता है 69/9, ठीक है। मैंने हर स्लाइड में ना फिगर को रिपीट किया ताकि वो विजुअल ऑफ द प्रॉब्लम हमारे सामने रहे। अब मैं आगे फर्दर आर स्क्वायर को कैलकुलेट करता हूँ। तो सॉरी, मैंने आर स्क्वायर को एक स्टेज पे लाके छोड़ दिया, दैट इज 69/9, ये मेरा आर स्क्वायर है। और मुझे प्रॉब्लम में 12 आर स्क्वायर कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे इस जगह पे मैं 12 आर स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि आर स्क्वायर की जगह 69/9 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 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 69/9
अब आगे मैं सॉल्व करूंगा। ये मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 12 इंटू 69/9 वो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 23/3, तो मेरा आंसर आएगा 92, विच इज वन ऑफ द ऑप्शंस इन द आंसर। अगर हम आगे देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। With that, we have come to the end of this video. Thank you for watching.